हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ मिलवासनी। देखिए, जिन तो डाला है, लेकिन हर एक को जिन लेने की आदत नहीं होती है। अभी एक दो भाइयों ने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप की, माँ इस बार कोई परी का तो बताया, जैसे आपने करिश्मा परी, हुस्न परी सब डाला है। तो मैंने एक परी लाया, एक परी का है जो बहुत पावरफुल होती है, लेकिन वो एक दोस्त बन के रहती है। क्योंकि परी सबको चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं चाहिए कि पैसों से हर चीज़ से मदद करे। किसी किसी को ऐसी परी चाहिए कि उसकी दोस्त और हर तरह से, मतलब एक कहते हैं एक प्रेमिका के रूप में एक परी चाहिए कि जो हर तरह की उसकी प्रॉब्लम, मतलब उसकी प्रॉब्लम उसकी खुद की प्रॉब्लम हो। मतलब जैसे सामने वाले की प्रॉब्लम उस परी की प्रॉब्लम, वो हर तरह से उसको उस तरह से उसका हर तरह से मदद करे। मतलब जैसे आपका दुख उसका दुख हो। तो ऐसी एक परी है जिसका नाम है रुखसार दिलरुबा परी। रुखसार दिलरुबा परी, ये नाम बहुत अलग है, मैं जानती हूँ, लेकिन आप कहीं भी अमल में पता करिए। ये परियों के मतलब बहुत बड़ी परी होती है। ये परियों में ऐसी होती है, एक राजकुमारी होती है जिन्नों के देश की, जो खास करके अजमेर से हासिल की जाती है। अजमेर में एक जिन किला है, आप पता कीजिए, वहाँ पे ये रहती है, वहाँ से इनको हासिल किया जाता है। तो इसका अमल भी अगर कोई करना चाहे तो बहुत बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें सूरह मुल्क और सूरह यासीन और सूरह जिन, ये तीनों का समावेश मिला के 40 बार, मतलब तीनों को एक एक बार पढ़ना है, फिर उसका 40 ऐसे पूरा 40 बार पढ़ के इनको हासिल किया जाता है। शुक्रवार के दिन से शुरू किया जाता है, चांद रात से। उसके बाद इसको 40 दिन की पूजा कर जाते हैं। हम लोग का तो पहली बात है 7 दिन में। 7 दिन बाद जब ये सिद्धि होके आती है, और जिसको हमें सिद्धि देते हैं, तो जब भी ये सिद्धि देते हैं तो इस सिद्धि को हम तावीज़ के रूप में देते हैं। तावीज़ के रूप में देने के बाद ये जैसी जिसके पास पहुँचती, अचानक से उसके रूम में मोगरे की और चमेली के फूलों की खुशबू आने लगेगी। उनका आगमन वो बताते हैं कि हमें वो मोगरे और फूलों की खुशबू में आ चुके हैं, और लोगों की प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और ये दुश्मनों के लिए तो घात होती है। मतलब आपका दुश्मन इनका दुश्मन होता है, फिर ये दुश्मन के साथ कुछ भी कर देंगे। दुश्मन के पास पिचासनी बन के इनको खाने भी चली जाती है। पैसों की डिमांड करो तो इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से आप ऐसा रास्ता खोलेंगी, पैसों से वो कर देंगी। आपको एक बात बताओ, प्रेमिका के रूप में भी आप सोचोगे ना कि कोई प्रेमिका के रूप में, तो आप देखिएगा कोई ना कोई अचानक से आपसे टकराएगा। कोई लेडीज, आप ये कोई ना कोई असली लेडीज के रूप में आपसे टकराएंगी, और आपकी वो मुराद वो पूरी करेंगे। अचानक से कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा जिससे रियल में आएगा, मतलब ऐसा हाजिर होके गायब होने वाला काम नहीं करेगा। ये रियल में आपके सामने किसी औरत के रूप में, साक्षात औरत के रूप में गुजरेंगी, और उसके साथ आपका प्यार होगा और जिंदगी भर का साथ होगा। रियल में ऐसा होगा कि जैसे कोई सामने से, समझो कोई बाजू में ही आपके कोई रह रही है, कभी आपकी तरफ पलट के नहीं देखा, लेकिन परी उस तरह से अपना आकर्षण शक्ति डालेगी और उसके अंदर जाके वो आपकी तरफ आएगी। परी किसी इंसान के अंदर समावेश करके आपके रूप में, उसके रूप में आपके पास आएगी, ये गारंटी है। अगर किसी प्रेमिका उससे बिल्कुल भी नाराज करे तो ये हर तरह से उसकी सपोर्ट करेगी। ये मतलब इनका प्रेमी का दुश्मन उनका दुश्मन है। जैसे अभी मैं भी हूँ, मैं बोलती हूँ ना, जैसे मैं किसी खास बंदे के लिए कभी कभी जो डालती हूँ, बहुत से सोचते होंगे कि विद्या देवी क्या बात है कि हर बार उस खास बंदे के लिए लोगों को गाली देते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मेरे घर में जब उस खास बंदा काम करता था ना, तो मतलब रहता था ना, तो उस बंदे के साथ जो जिसने उसको रखवाया था, वो हमेशा उसको नीचा दिखाता था। उसको ये बात की अक्ल नहीं थी, उसको लगता था कि ये घर, ये सब कुछ उसके बाप का है। वो हमेशा उसको नीचा दिखाता है, तू अपनी औकात में रहिए कर, यहाँ तक कि उसकी आधी सैलरी खा जाना, ये कर देना, ये सब उसकी फालतूगिरी थी। उसको ये बात समझ में नहीं आता था कि उस सामने वाले ने कभी पैसे को तुक ही नहीं दिया है, सामने वाले ने तुम्हारी इज्जत की है। लेकिन वो बात भूल गया, वो इंसान ये चीज़ भूल गया कि मैं इसकी वजह से खा रहा हूँ, ये मेरी, उसके एक घमंड था कि मैंने किया। जो इंसान हमेशा मैं करता है ना, वो आदमी हमेशा सर्वविनाश होता है। अगर उसमें अक्ल होती ना, तो उस इंसान को बना के रखता है, जिंदगी भर बना के रखता है। लेकिन नहीं, हर जगह बेइज्जती। उसको ये बात कभी एहसास नहीं हुई कि मुझे वो चीज़ बुरी लगती थी। जब वो आदमी मेरे सामने उसकी बेइज्जती करता था ना, या अपने परिवार के सामने, सालों के सामने, मुझे इतना गुस्सा आता था कि एक चम्माट खींच के मारूं मैं उसको, समझे। क्योंकि वहाँ पे इतनी फालतू हरकत होती, क्योंकि उसके घर वाले, उसकी बीवी जब उसको देखती थी ना, और मुझे इतना गुस्सा आता था कि पहले अपने घर को तो संभाल, तेरे घर वाले हमारे चीज़ों को देख रहे हैं, शर्म आती है क्या। पति तुम्हारा बैठा है गाड़ी में, पति पे गाड़ी पे ध्यान नहीं है, गाड़ी के ड्राइवर पे ध्यान है तुम्हारा। वो सब मुझे गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था। मुझे जब बेइज्जती होती थी तो मैं एक झूठी स्माइल हंसती थी। मुझे इतना गुस्सा आता था कि ये क्या है, एक तो उसी का खा रहा है, उसी को गाली दे रहा है, चूतिया तुझे अक्ल है क्या एक पैसे का। हाँ, ये होता था। क्योंकि मालिक होता है, नौकर लोग को हक नहीं है कि मालिक लोग को उल्टा बोले। उसके बाद एक और गटर का कीड़ा, जिसपे मतलब इतना उसके आगे तो गटर का पानी भी साफ होता है। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने उस पर नजर रखा। मतलब मैंने पहले ही बोला, मेरी चीज पे कोई नजर रखेगा ना, मैं उसको स्वाहा कर दूंगी। मैं सच्ची बोल रही हूँ। वो गटर का कीड़ा जो दावा करते हैं 5 साल 6 साल का रिलेशन है, ये सब, उस गटर के कीड़े को तो मैं वो हाल करने वाली हूँ ना कि उसको समझ में आएगा। कि कहते ना, मैंने बहुत सारी बातें सुनी है कि 22-23 साल के लड़कों को जबरदस्ती
बिगाड़ना, उनको गंदी आदतें सिखाना, वो सब वो चीज़ों पे उसने उस तरह से उसको बिगाड़ा, उसको 5 साल तक अपने कंट्रोल में रखा। यहाँ तक कि बहुत कुछ गलत काम किया है। बाबा हम लोग पे जब नाम डालते बहुत कुछ बाबा लोग के पास जाके मटन मच्छी में गंदी चीज़ें डाल के खिलाई है, उसके घर वालों को कंट्रोल में किया है, उसके घर वालों के सामने इतना अच्छी बनी कि मैं ऐसी हूँ। अरे तुम्हारी शक्ल पे कुत्ता भी नहीं मुतेगा, तुमने तो ऐसा फंसा दिया था। उस चीज़ का बदला मैं लूँगी, दोनों से लूँगी। और ऐसी नहीं है, मैंने क्या बोला है, मेरा बच्चा होने दो, 1.25 महीने के बाद सीधा एनकाउंटर। मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को एक ही बात का गुस्सा है, जब हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आते ना तुम हमारे रास्ते में आने का नहीं, सीधी बात है। लेकिन तुम लोगों ने मेरी ये चीज़ों पे नजर डाल के बहुत बड़ी गलती की। जो गलती की है ना उसकी सजा मिलेगी ही मिलेगी, 101% मिलेगी, क्योंकि ये सजा देनी बहुत जरूरी है। भगवान तुमको किसी के साथ रहे तो तुम इस तरह से किसी को बिगाड़ो, ये बहुत सारी, ये हम लोग ने बहुत जगह सुना है, ये बहुत सारी झोपड़पट्टी में सब जगह बहुत गंदी आदत है। मेरे को बहुत सारे केस आए मेरे पास कि ये बड़े बड़े औरतों की जो भाभी लोग होती है ना, जो घर काम करती भाभी लोग, वो किसी भी घर के 22-23 साल के लड़के को देख के लुभाना में। बस भिवंडी से भी सब जगह से एक केस है, मैं नाम नहीं लूंगी, वहां से भी केस है कि मैडम हमारी बिल्डिंग में भी एक लेडीज रहती है, आधे उम्र की है, लेकिन वो बिल्डिंग के 20-22 साल के लड़कों को आकर्षण करके बुलाती है। ये सब गलत बात है, ये गलत मत करो। पहले वो लड़कों को बिगाड़ते हैं, बिगाड़ने के बाद उनके साथ उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं। ऐसी औरतों को तो मैं सबक सिखाऊंगी, उनका ऐसा हर्ष करूंगी ना। और खास करके तो मैं जो गटर के नाले की कीड़ी की बात कर रही हूँ, वो गटर के नाले का तो मैं ऐसा हाल करूंगी ना, मैं सीधा बोल रही हूँ, सामने से चैलेंज है, मेरे बच्चा होने का 1.25 महीने बाद अगर तुम्हारा एनकाउंटर नहीं हुआ, मेरा नाम बता देना, जाओ जिधर मेरे नाम पे कंप्लेंट करना है, केस करना कर दो, क्योंकि तुम लोग के नाम पे ऑलमोस्ट हुआ है। ये जरूरी है करना, औकात दिखानी जरूरी है कि किसी के बारे में उल्टा बोलने से पहले 50 बार सोचो कि तुम किसको बोल रहे हो। तुम्हारी औकात नहीं है हम तक आने की, तुम्हारे और हमारे में जमीन आसमान भरा, हम आसमान है तो तुम जमीन हो, और तुम लोग ने गलत काम किया है, तुम्हारा सारा पोल पट्टा खुला है। और उस घर वालों को पागल बोलूंगी, सालों को, बेशरम लोगों को, ऐसे लोगों को घर में घुसाते हो जो लोग दिन भर अपने बदन पे से रेशेस करते रहते, गंदी जगह पे रेशेस करते, उसी गंदे हाथों से खाना बनाते। तुम लोग उसी गंदे हाथों से खाना खाते हो, यक, क्योंकि मैंने रखा है घर में, मैंने वो गटर के नाले कीड़ों को अपने घर में काम पे रखा है। वो लोग इतने गंदे थे कि खाना बनाते समय भी ऐसी बदन के ऐसी जगहों पे रैशेज है, खुजली करते थे और फिर उसी हाथ से खाना बना जाते थे। मैं तो सोच के, मेरे चेहरा देख के एक्सप्रेशन पता चल रहा, सोच के मुझे उल्टी आती है। ऐसे गंदे लोगों को तो खड़ा नहीं रखना चाहिए अपने घर में, पता नहीं ऐसे लोगों को लोग काम पे क्यों रखते हैं। ऐसे लोगों को मैं सबक सिखाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मेरी तीसरी आंख खुली, मैंने पहले बोला है। तो ये लोग हैं, इन लोग का तो जो होना है होगा, लेकिन आप लोग को एक बात बता रही हूँ, यही होता है एक प्रेमी, मतलब एक जैसे ये होता है ना, जैसे जिन परी, तो समझो मैं भी एक परी ही हूँ जो अपने खास बंदे के लिए, हाँ उसके दुश्मन मेरे दुश्मन, उसका सब कुछ मेरा, मतलब उसके ऊपर जिसने आंख उठा के देखी उसकी आंख फोड़ने की ताकत मुझ में है। उसी तरह मैं आपको बोलती हूँ कि आप भी ये जो परी लेंगे, और परी लेने के बाद आपको भी यही रिजल्ट मिलेगा कि उसका दुश्मन आपका दुश्मन उस परी का दुश्मन रहेगा। जिसको भी सिद्धि करानी है, इस दिवाली के पहले अपना नाम फोटो देके, एड्रेस देके शुरू करवा लीजिए, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसमें 100% गारंटी की श्योरिटी रहेगी। जिसको शुरू कराना करा ले। और कोई एक बंदा मुझे बार बार बोल रहा है लॉटरी सिस्टम, क्या मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ कि लॉटरी सिस्टम चालू है? बार बार कमेंट में बकवास मत करो, करना है करो, नहीं तो मत करो। ये बार बार जो कमेंट बॉक्स में डाल रहे हो ना, तो मुझे गुस्सा आ रहा है, समझे? ये सब मुझे पसंद नहीं है। मुझे ना ज़्यादा तारीफ पसंद है, ना ज़्यादा कुछ पसंद है। मुझे तारीफ सिर्फ अपने लोगों से पसंद आती है, जिनको मैं पसंद करती हूँ। सबके मुझसे तारीफ सुनना मुझे नहीं पसंद है। तुम लोग गाली दो ना, वही बहुत अच्छी बात है। तो जिनको भी ये शक्ति चाहिए, फटाफट अपना नाम, फोटो, एड्रेस दीजिए, जो भी ये प्रोसीजर पूरा कीजिए, मिल जाएगी दिवाली के बाद 7 दिन में। जय माता दी।